हेलो गाइस, वेलकम एमएसटी हिंदी चैनल। और मैं जिस पल का इंतजार था वो पल आ गया था, मतलब क्राउन जूल में होने वाले थे काफी धमाकेदार मैचेस। लोगन पॉल बनाम रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर बनाम बॉबी लैजली, ब्रॉन स्ट्रोमन बनाम ओमाक, और भी काफी ज्यादा धमाकेदार मैचेस। और उसी पल का इंतजार था और वो पल आ गया था। और क्राउन जूल की शुरुआत ही करते हमारे ट्रिपल एच और उनकी वाइफ स्टेफनी मैकमैन भी काफी ज्यादा खुश थी, क्यों और होए भी क्यों ना, काफी ज्यादा इनकम आने वाली थी इस क्राउन जूल से। और ट्रिपल एच काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं हमारे क्राउन जूल को। और एक चीज और बता दूं तो हमारे बॉबी लैजली की होती है एंट्री, शुरुआत ही करते हैं क्राउन जूल की हमारे बॉबी लैजली। तो मैं बिल्कुल साफ दिख रहा था कि हमारे बॉबी लैजली को बिल्कुल सब्र नहीं है ब्रॉक लेसनर को खत्म करने की। लेकिन क्या पता हमारे ब्रॉक लेसनर भी खत्म कर सकते थे हमारे बॉबी लैजली को। लेकिन गुस्सा तो भरा ही हुआ था हमारे बॉबी लैजली को, जिस तरीके से पीटा गया था हमारे ब्रॉक लेसनर द्वारा। और अपनी चैंपियनशिप, यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप हारी गई सथ रोलिंग से। कहीं ना कहीं उसी चीज का बदला लेना। तो जब होती है एंट्री हमारे बॉबी लैजली की, तो चारों तरफ स्टेडियम में आतिशबाजी, वो रॉकेट बाइज मेरे माइंड से तो हट ही नहीं रही। बिल्कुल खतरनाक वाली एंट्री होती है। और फिर आते हैं हमारे ब्रॉक लेसनर भी कुछ कम नहीं, बिल्कुल धमाकेदार एंट्री के संग आते हैं। और एक चीज और बता दूं तो हमारे ब्रॉक लेसनर आते ही कहीं ना कहीं भापने की कोशिश करते हैं हमारे बॉबी लैजली को। लेकिन एक चीज और बता दूं, जब हमारे ब्रॉक लेसनर आते तो वो हर अपोनेंट को चारों तरफ से देखते हैं। इसी दौरान वो बॉबी लैजली को भी देख रहे थे। लेकिन हमारे बॉबी लैजली पीछे जब आते हैं वार और देते हैं धक्का, और उनका नी टकराता है उस स्टील स्ट्रैप पे। मैं तो बिल्कुल शॉक हो गया था, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को इंजर्ड भी हो सकती थी। इंजर्ड होने के कारण ये मैच इधर ही खत्म हो सकता था। लेकिन यही नहीं रुकता हमारे बॉबी लैजली, वो आगे दो स्पेयर भी देते हैं रिंग साइड। मैं तो सोच रहा था मैच शुरू होने से पहले ये मैच अभी खत्म होगा इसी वक्त। तो फिर बॉबी लैजली बिल्कुल धमाकेदार स्पेयर देते हैं और वो बैरिकेड तोड़ देते और बॉबी लैजली अपनी ताकत जलवा दिखाते हैं चारों तरफ। लेकिन मैं आपको बता दूं मैं बिल्कुल सरासर गलत था, क्योंकि अभी मैच ऑफिशियल रूप से चालू भी नहीं होता और हमारे ब्रॉक लेसनर को समझने का मौका भी नहीं मिला था। बॉबी लैजली लेके जाते हैं ब्रॉक लेसनर को रिंग के अंदर और एकदम से देते हैं फिर से स्पेयर। गाइस फिर करते हैं वो कवर। लेकिन मैं आपको बता दूं हमारे ब्रॉक लेसनर उठाते हैं कंधा, कहीं ना कहीं हार नहीं मानते। तो आप नजर आता अगर कोई और रेसलर होता हमारे ब्रॉक लेसनर की जगह, कहीं अब तो हार ही चुका होता, क्योंकि रिंग के अंदर आने के बाद ही तुरंत हो जाता ऑफिशियल मैच। और की स्पीड काउंट करने की बिल्कुल तेज थी। बात करूं मैं आगे तो ब्रॉक लेसनर को देने की कोशिश करते हैं हार्ड लॉक देने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता है काउंटर। हमारे ब्रॉक लेसनर देते हैं सुप्लेक्स मिलते ही वो एक और देते हैं सुप्लेक्स। आपको बताऊं तो दो जर्मन सुप्लेक्स पे रुकते ही नहीं है ब्रॉक लेसनर, वो तीसरा भी देते हैं और एकदम से देते हैं F5 मिलने के बाद में बॉबी लैजली हार नहीं मानते। 2 काउंट करने पे रेफरी के वो भी उठाता अपना कंधा। तो साफ नजर आ रहा था बॉबी लैजली के अंदर बिल्कुल गुस्सा भरा हुआ ब्रॉक लेसनर के लिए। इसी दौरान ब्रॉक लेसनर को काफी ज्यादा गुस्सा जाता है और फिर से देने की कोशिश करते हैं F5। लेकिन बॉबी लैजली उस F5 से निकल जाते वो काउंटर करते हुए हमारे ब्रॉक लेसनर को रिंग से बाहर फेंक देते हैं। रिंग से बाहर फेंकने के बाद होने क्या था, बॉबी लैजली के बाहर फेंकने के बाद ब्रॉक लेसनर को फिर से पड़ता है एक डैमेज। और बॉबी लैजली बिल्कुल ब्रॉक लेसनर को अपने कंधे पर उठा लेते, इस तरीके से वो F5 देने ही वाले होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर के मुंह से ही खत्म करेंगे ब्रॉक लेसनर को बॉबी लैजली। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो रिंग पोस्ट पे मारते हैं ब्रॉक लेसनर को। जैसे ही उस स्टील पोस्ट पे मारते हैं ब्रॉक लेसनर को, ब्रॉक लेसनर फिर से हो जाते हैं इंजर्ड। बिल्कुल साफ नजर आ रहा था ब्रॉक लेसनर। मैं तो सोच रहा था ब्रॉक लेसनर हार ही जाएंगे, लेकिन बॉबी लैजली फिर से ब्रॉक लेसनर को लेके जाता है और फिर से स्पाइन बस्टर देते हैं और बिल्कुल खत्म करने की कोशिश करते हैं ब्रॉक लेसनर को। स्पाइन बस्टर देने के बाद वो कहीं ना कहीं हेडलॉक में डालने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में तो हेडलॉक नहीं लगता, लेकिन पूरी ताकत लगाते हुए उस हेडलॉक को डाल ही देते हैं। हमारे ब्रॉक लेसनर को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। इसी दौरान हेडलॉक डालने के बाद ब्रॉक लेसनर बिल्कुल बेहोश होने की कगार पे थे और इसी चीज को आजमाते हुए रेफरी आते हैं और उनका हाथ कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश करते हैं कि वो बेहोश हुए कि नहीं। लेकिन ब्रॉक लेसनर अपना हाथ ऊपर उठाते हैं और कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि वो हार नहीं मानने वाले। और उस हेडलॉक का फायदा उठाते हुए ब्रॉक लेसनर रिवर्सल करते हैं बॉबी लैजली के ऊपर। बॉबी लैजली गिर जाता है, लेकिन उसी दौरान हेडलॉक तभी भी लगा होता है, लेकिन ब्रॉक लेसनर कवर करते हैं बॉबी लैजली को। लेकिन सारा ध्यान बॉबी लैजली का उस हेडलॉक पर होने के कारण बॉबी लैजली हार जाते हैं और 3 काउंट से जीत जाते हैं ब्रॉक लेसनर। लेकिन यही मैच खत्म नहीं होता। बॉबी लैजली को अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा होता इस चीज का कि वो हार चुके हैं ब्रॉक लेसनर से। ब्रॉक लेसनर अच्छे खासे रेसलर हैं, वो आपको भी पता। और शुरुआत में कितना ज्यादा डैमेज मिला जब भी वो रिंग में वापसी करते हैं और कहीं ना कहीं हराते हैं बॉबी लैजली को। मैं एक चीज और बताऊं, बॉबी लैजली से जब ये हार बर्दाश्त नहीं हुई और उस हार का बदला लेते हुए बॉबी लैजली फिर से हेडलॉक लगाते हैं, काफी ज्यादा दर्द पहुंचाते हैं ब्रॉक लेसनर को। ब्रॉक लेसनर को काफी ज्यादा दर्द पहुंचाने के बाद ब्रॉक लेसनर एक जगह बैठ जाते हैं। बिल्कुल ब्रॉक लेसनर की आंखों में नजर आ रहा था कहीं ना कहीं वो बदला लेंगे और कहीं ना कहीं उस हेडलॉक से काफी ज्यादा डैमेज पड़ा ब्रॉक लेसनर को। बॉबी लैजली के हारते ही साफ हो गया था कि ब्रॉक लेसनर बॉबी लैजली से भी अच्छे खासा सुपरस्टार है। लेकिन यही बर्दाश्त ना होने के कारण वो हेडलॉक पे हेडलॉक देते गए और काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाते गए और बिल्कुल
बिल्कुल साफ था कि स्मैकडाउन या मंडे नाइट रॉ पे जिस पे भी आते हैं बॉबी लैस्ली खत्म करेंगे बॉबी लैस्ली को फिर से ब्रॉक लेसनर। आई होप आपको हमारा MST हिंदी चैनल काफी ज्यादा पसंद आ रहा होगा, तो कर दीजिए बेल नोटिफिकेशन ऑन और सब्सक्राइब और एंड वीडियो को लाइक। अब मिलते हैं लोगन पॉल बनाम रोमन रेंस मैच में और लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।